अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपके लिए वो अज़ीमुशान तोहफ़ा लाए हैं जो दुनिया व आखिरत के बेहतरीन तोहफ़ों में से एक है। वो अज़ीमुशान तोहफ़ा दुरूद पाक है। दुरूद पाक क्या है, क्या आप जानते हैं? दुरूद पाक आपकी तमाम परेशानियों और मुश्किलात का वाहिद हल है। किसी का रिश्ता नहीं होता, किसी के घर बीमारी है, किसी के घर परेशानी है, रिस्क की तंगी है, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, रूठे रिश्तेदारों का मामला हो, नफ्सियाती मसाइल के मसले हों, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत डालने की ख्वाहिश हो, खुलूस और मोहब्बत वाले रिश्तों की तमन्ना हो, नाफरमान औलाद को मुत्ती व फर्माबरदार बनाना हो, या ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत के मसाइल हों, वग़ैरह वग़ैरह। गैर 100 मसाइल हल है दुरूद पाक। यूँ तो आपको दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात हदीस शरीफ की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मिलेंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा अज़ीमुश्शान दुरूद का अमल बताएंगे जो इससे पहले आपने ना सुना होगा। ये एक ऐसा कामयाब फार्मूला है जो दुनिया व आखिरत के लोगों को आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा और खल्क आपसे मोहब्बत करने के लिए आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। आपके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर देगा। यूँ आप रब की नज़र में भी महबूब व मंजूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त सिर्फ खुलूस नियत है। यूँ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक व मुक़द्दस अज़ीम ज़ात पर दुरूद शरीफ भेजना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत, एज़ाज़ और खुशकिस्मती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद सलाम पढ़ने वालों को इज़्ज़त, बख्शिश, वुसअत रिज़्क़, घर में बरकत, दरजात की बुलंदी, हाजत रवाई और दीगर कई फ़ज़ाइल व बरक़ात की बशारतें अता फ़रमाई हैं। अगर बंदा पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ दुरूद शरीफ के मानी पर गौर करते हुए खुलूस नियत और अदब व ताज़ीम के साथ दुरूद शरीफ की कसरत करे तो उसको बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होते हैं। अगर देखा जाए दुनियावी फ़ज़ाइल से हटकर तो दुरूद शरीफ के ये दो ही फ़वाइद ऐसे हैं कि आपको दुरूद पाक की कसरत करने पर मजबूर कर देंगे। चूँकि बंदा अपने महबूब की अताअत करता है, लिहाजा जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इसके दिल में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाती है। तो बंदा अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करता है और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमाबरदार बन जाता है। बुखारी शरीफ में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अलमरउ मअ मन अहब्बा, यानी बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से चूँकि दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाती है, तो इस मोहब्बत रसूल की वजह से इंशाअल्लाह क़ब्र व हशर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला चूँकि मोहब्बत रसूल की बदौलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम अल्लाह करीम ये अता फरमाता है कि वो क़यामत के दिन अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन के साथ होगा और इन सब नुफूस क़ुदसिया के सरदार ख़ुद हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो नतीजा ये निकला कि दुरूद पाक पढ़ने वाला इन सब मकबूलान इलाही के साथ होगा। इस अज़ीमुशान फार्मूले को बताने से पहले आप सबकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि नमाज की पाबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी अमल करें उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना नमाज का फ़र्ज़ अदा करें। इसके बग़ैर कोई भी अमल मकबूल नहीं होता और बजाय रब की मोहब्बत के रब की नाफरमानी का ज़रिया बन जाता है। लिहाजा सबसे पहले नमाज है, आपने नमाज पढ़नी है बाकायदगी के साथ।
और उसके साथ कोई भी एक वक्त आप मुतय्यन कर लें, सुबह का, शाम का या रात का, जो भी आपके लिए मुनासिब हो। एक मुतय्यन वक्त करके इसको अगर पढ़ेंगे तो मज़ीद नताइज को 4 चांद लग जाएंगे। पढ़ने से पहले आप अच्छी प्यारी टोपी ले लें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, साफ़ सुथरा मुसल्ला बिछाकर अपनी टोपी पर, मुसल्ले पर और अपनी तस्बीह पर आप इत्र लगा लें, क्योंकि खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है और इससे जल्द नताइज हासिल होने की बढ़ जाती है। इसी के साथ एक बात ये भी है कि शैतान आपके दिल में बहुत वसवसे डालेगा कि इस अमल को छोड़ दो, लेकिन आपने साबित कदमी के साथ अगर 3 माह पूरे कर लिए तो आपके लिए आगे आसानी ही आसानी है। और फिर जो फ़यूज़ व बरक़ात और अनवार की बरसात आप देखेंगे तो फिर बेशक आप मुझे दुआ देंगे। इस अमल को करने से न सिर्फ आपको खूबसूरती बल्कि खूबसूरती भी हासिल होगी और आप खल्क़ के लिए खूबसूरती का वसीला बन जाएंगे, लोगों की हाजत रवाई का वसीला बन जाएंगे। इस अमल को करने के बाद आप दुआ मांगे अच्छे तरीके से, और मुझे और मेरे माँ बाप को भी आप अपनी दुआओं में याद रखिए। अब आप ये फ़ॉर्मूला सुनिए, आप ये दुरूद शरीफ सुनिए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद की तस्बीह आपको 12 तस्बीहात इसकी पढ़नी है। और ये छोटा सा दुरूद पाक है और इसको पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला जो इसको एक दफ़ा पढ़ेगा उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। आपको ये दुरूद शरीफ की 12 तस्बीहां पढ़नी हैं और दरमियान में कहीं कहीं आपको कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ आपको एक तस्बीह लाहुल शरीफ की पढ़नी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके साथ आपको एक तस्बीह 5वें कलमे की अतूबु इलैह तक पढ़नी है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन व ख़तान सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैह। यहाँ तक कि आपको एक तस्बीह, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको वक्त मुक़र्ररा पर पढ़नी हैं। जब आप पढ़ाई से फ़ारिग हो जाएं तो आप पानी पर दम करें और उस पानी को आप एक स्प्रे की बोतल के अंदर डालकर अपने घर में उसको छिड़कें, दरो दीवार पर भी छिड़कें, और आप इस पानी को अपने घर वालों को भी बाकायदगी के साथ पिलाएं और आप ख़ुद भी इस पानी को पिएं। आप देखेंगे न सिर्फ ये कि बातिनी अमराज आपसे जुदा होंगे, जिस्मानी बीमारियां निकलेंगी, अखलाकी मसाइल हल होंगे, गर्ज़